बॉलीवुड के दो दिग्गज सलमान और संजय दत्त दोनों ही आज तक कानूनी उलझनों में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। सलमान के खिलाफ चिंकारा मामले में आरोप तय हो चुके हैं और हिट एंड रन मामले की सुनवाई कल होने वाली है। और उधर अगर संजय दत्त की बात करें तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और अगर वो पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं कर रहे थे तो उनके पास 1 महीने का वक्त है काम पूरा करने के लिए और इसीलिए संजय कल से अपनी शूटिंग में काफी ज्यादा मसरूफ होने वाले हैं। बहरहाल इससे पहले आपको बता दें आज ही सलमान खान वापस लौटे और उन्होंने आते ही मुलाकात की संजू बाबा से। दोनों दोस्त और दोनों की मुश्किलें एक जैसी। एक दिन पहले अमेरिका से लौटे हैं सलमान इलाज करवाने के बाद और एक दिन बाद ही कोर्ट में होने वाली है हिट एंड रन केस के मामले में सुनवाई। इस केस को लेकर सलमान की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब ये केस गैर इरादतन हत्या का मामला बन गया है। वैसे सलमान खान ने इसके खिलाफ अर्जी दाखिल कर रखी है लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि सलमान कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। अमेरिका से इलाज कराकर वापस लौटे सलमान और मुसीबतों की फहरिस्त पहले से तैयार थी। काले हिरण के शिकार मामले में पेशी से बचे तो सामने मुंह बाय खड़ी थी हिट एंड रन केस की पेशी। 25 मार्च को है हिट एंड रन केस की सुनवाई। बांद्रा सेशन कोर्ट में हो सकती है सलमान की पेशी। एयरपोर्ट पर उतरे तो पत्रकारों की भीड़ सवालों के साथ मौजूद थी। बॉडीगार्ड मुश्किल से रास्ता बना रहे थे और सलमान चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। अंदाज यही था कि अभी कुछ नहीं बोलूंगा। जब शोर बढ़ने लगा तो आखिरकार कह ही दिया कि सवाल पूछने के लिए न तो ये सही जगह है और न ही सही वक्त। तय था कि सलमान इस सवाल पर नहीं बोलने वाले तो पत्रकारों ने सेहत के बारे में ही पूछ लिया। इस पर भी सलमान नहीं रुके। चलते चलते बस इतना कह दिया कि ठीक हूँ। खैर सलमान किस केस की बात करें हम आपको बताते हैं। हिट एंड रन का ये केस 10 साल पुराना है। 28 सितंबर 2002 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान की कार ने सड़क के किनारे सो रहे लोगों को कुचल दिया था। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अब सवाल यह है कि हिट एंड रन का ये मामला सलमान के लिए बड़ी मुसीबत कैसे बनता चला गया। इस केस में पहले लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज हुआ लेकिन सेशन कोर्ट में केस ट्रांसफर होने के बाद सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप तय किए गए। कोर्ट ने कहा कि सलमान को यह मालूम था कि तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से जानलेवा हादसा हो सकता है। सलमान ने अपने बॉडीगार्ड की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया था। इस केस में सलमान को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। सलमान की तरफ से गैर इरादतन हत्या वाले आरोप के खिलाफ भी चुनौती दी गई है। इस बीच अमेरिका से लौटने के बाद सलमान ने संजय दत्त के घर जाकर मुलाकात की। कहीं न कहीं दोनों का दर्द साझा है। दोनों ही इन दिनों कानूनी उलझनों के शिकार हैं। शायद इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे के लिए राहत की दुआ मांगी हो। आज ब्यूरो। इस केस में क्या होगा, इस सवाल ने सलमान खान को परेशान जरूर कर दिया होगा लेकिन आपको लिए चलते हैं एक दशक पीछे और बताते हैं कि उस रात आखिर क्या हुआ था, क्या था वो हादसा। बड़े पर्दे पर पुलिस वाले का रोल, वो भी दबंग अंदाज में। ऐसा पुलिस वाला जिसे न कानून की परवाह हो न बनी बनाई व्यवस्था में भरोसा। बड़े पर्दे के इस बड़े सितारे सलमान खान को क्या असल जिंदगी में ऐसी छूट मिलेगी? एक दशक पुराने मुंबई के हिट एंड रन केस में क्या बॉलीवुड के दबंग की दलील चलेगी? 28 सितंबर 2002 को मुंबई में जो कुछ हुआ वो सलमान के सितारे गर्दिश में पहुंचा सकता है। आरोप है कि उस रात सलमान खान बांद्रा सबर्बन में अपनी लैंड क्रूजर कार बेहद तेज रफ्तार से चला रहे थे। सड़क पर अंधेरा था और आगे मोड़। आरोपों के मुताबिक साथ में बैठे पुलिस के बॉडीगार्ड ने सलमान को टोका भी लेकिन सलमान ने अपनी कार की रफ्तार कम नहीं की और सीधे बेकरी में भिड़ा दी। उस वक्त फुटपाथ पर लोग सो रहे थे। इनमें से एक की दर्दनाक मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। हमारा पैर टूट गया, अब इंसाफ मिले या न मिले, अब ऐसा भी करके हम कम खा रहे हैं और हमें खाली वो नहीं करने का है। रफ्तार के नशे में सलमान के दामन पर जो खून के छींटे पड़े उसने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। मामला ठंडा होने की जगह बढ़ता ही गया। इस मामले में सरकारी पक्ष की दलील से भी सलमान की मुसीबत पड़ गई।
सरकारी पक्ष के मुताबिक सलमान खान को इस बात की जानकारी थी कि वो नशे में हैं और उन्हें बगल की सीट पर बैठे पुलिस बॉडीगार्ड ने आगाह किया था कि वो गाड़ी तेज रफ्तार से न चलाएं। उन्होंने बताया कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और वहां से वो गाड़ी सीट से नीचे उतरे करके उन्होंने ऐसा बताया। मगर उसके पहले उसने बताया था, पहले वहां पहुंचा, उसके पहले वहां 50 लोग जमा हो गए थे, सब लोग घुमा-घूम कर रहे थे और जब देखा तो ड्राइवर की सीट से सलमान उतरा और पक गया। तो उसके पहले कोई उतरा क्या नहीं उतरा वो मालूम नहीं है। हादसे के वक्त 2002 में सलमान का करियर शिखर पर पहुंच चुका था। इस बोल्ड और बिंदास सितारे का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुका था, लेकिन रुपहले पर्दे की चमक कोर्ट में एक एक दलीलें खारिज होने के साथ ही फीकी पड़ती गई और अब सलमान पर मंडरा रहा है एक दशक पुराने केस में पूरा का पूरा दशक सलाखों के पीछे बिताने का खतरा। मुंबई में विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। उधर सलमान खान अमेरिका में इलाज करा रहे थे और इधर एक दूसरे केस में उनके खिलाफ आरोप तय किए जा रहे थे। इलाज की वजह से सलमान पेशी से तो बच गए, लेकिन केस की अगली सुनवाई में शायद उन्हें ये छूट न मिले। देखिए सलमान की मुश्किलों के पिटारे में और क्या क्या है। पर्दे पर अच्छों को चुटकियों में निपटा देने वाले दबंग खान असल जिंदगी में बड़ी आफतों में घिरे हुए हैं। एक तरफ उनकी सेहत उन्हें परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ कानून का हंटर भी उनकी तरफ लपक रहा है। सलमान को 1998 के चिंकारा शिकार मामले में जोधपुर की अदालत में हाजिर होना था, लेकिन सलमान अपनी बीमारी के इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इसी वजह से अदालत नहीं पहुंच पाए। उनके वकील ने यह बात अदालत में रखी तो अदालत ने सलमान के हाजिर न होने की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट को संतुष्ट किया कि वास्तव में उसका बोनाफाइड रीजन है, वो चेकअप के लिए यूएसए गए हैं और डॉक्टर ने उनको आराम की सलाह दी है और 22 तक वहीं रहने का उनको कहा गया है। इन सभी आधारों को देखते हुए आज विद्वान मजिस्ट्रेट ने हमारी हाजिरी माफी की दरखास्त स्वीकार। जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धारा 9/51 के तहत आरोप तय किए हैं। ये धारा प्रतिबंधित वन्य जीव का शिकार करने पर लगती है और इसके तहत भी अधिकतम 6 साल और न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है। चिंकार शिकार मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होनी है, तब शायद सलमान कोर्ट में हाजिर होंगे। लेकिन सलमान के खिलाफ मुश्किलों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले ही बांद्रा इलाके के मछुआरों ने उनके बॉडीगार्ड पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले में सलमान के पिता के खिलाफ भी शिकायत आई। यहाँ पर सलमान ने बेलेविव और बेनमार नाम के 2 नए कॉटेज खरीदे हैं और शिकायत यह है कि उसे बसाने के लिए बंगले के ठीक सामने रहने वाले मछुआरों के आशियाने को उजाड़ने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर दबंग सलमान के लिए हर केस से निपटना बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। सलमान की कल अदालत में पेशी होने वाली है, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन बॉलीवुड का एक और बड़ा सितारा इस वक्त गर्दिश में है। जहां संजय दत्त को सजा सुनाई जा चुकी है। अब उनकी सजा पर सियासत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर जगह बहस छिड़ी हुई है। तमाम उठापटक के बीच संजय दत्त कल से अपनी बाकी बची फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर रहे हैं। क्या संजय दत्त का अपराध गंभीर था? क्या संजय की सजा जरूरत से ज्यादा है? क्या संजय को मिलनी चाहिए माफी? चाहे अपराध हो या सजा, लेकिन सजा की माफी। संजय से जुड़े हर मुद्दे का विवादों से नाता जुड़ ही आता है। कांग्रेस इस मसले पर नाप तौकत चल रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान ने सब उलट पुलट दिया। दिग्विजय सिंह ने संजय दत्त के साथ सहानुभूति जताई और कांग्रेस ने भी इस पर सफाई देने में देर नहीं लगाई। जो कानून में प्रावधान है अपील करने का, उसके तहत अपील करना उनको चाहिए और मैं तो स्पष्ट का हूं कि महामहिम जी को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। देखिए, दिग्विजय जी ने क्या कहा है मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं है उनका बयान। और इस मामले पर अगर कोई भी मर्सी पिटीशन गवर्नर को या राष्ट्रपति को देगा तो गवर्नर और राष्ट्रपति उस पर गौर करेंगे, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने भले ही दिग्विजय के बयान से किनारा कर लिया हो,
बीजेपी नेता बलबीर पुंज चुटकी लेने से नहीं चुके, लगे हाथ बटला एनकाउंटर में दिग्विजय के रुख में उलाहना सुना दी। दिग्विजय सिंह जी का जो दिल पसीजता है, हमेशा ऐसे लोगों के बारे में पसीजता है। जब बाटला हाउस के एनकाउंटर हुआ तो उनका दिल, जो शहीद हो गए इंस्पेक्टर शर्मा, उनके लिए नहीं पसीजा। जो आरोपी थे वो उनके घरों में गए, उनके साथ सहानुभूति प्रकट की। आरएसएस के रुख में संजय को माफी दिए जाने पर कोई नर्व नहीं है। एमजी वैद्य का कहना है कि बेशक संजय दत्त का आतंकी साजिश में हाथ नहीं है, लेकिन उनके अपराध को कम करके नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसकी सजा जो कम की है 6 साल की 5 साल, ये भी ठीक नहीं किया है, क्योंकि उसका अपराध सामान्य नहीं है। 1993 के जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जिसमें 257 लोगों की हत्या हुई, उसको वो सारा मामला माल इनके बंगले में था, इनके अनुमति से आया है। जेडीयू ने संजय की माफी के नाम पर मुंबई धमाके के पीड़ितों का जिक्र किया और बॉलीवुड के लामबंद होने पर सवाल उठाया। संजय दत्त के बारे में बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, आरजू साहब ने चिट्ठी लिखी है वहां के गवर्नर को। अब ये एक धारणा बनी हुई है कि संजय दत्त की गिरफ्तारी जो है वो नाजायज ढंग से हथियार रखने की वजह से हुई है, जबकि पुलिस ने जो उनके खिलाफ मामला दायर किया है उस मामले में वो पूरी जो साजिश है, उस साजिश में वो शरीक थे। सियासी मजबूरी चाहे तो भी हो, प्रिया दत्त खुलकर अपने भाई का साथ दे रही है। फेसबुक में प्रिया दत्त ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है, एक बहन के रूप में, एक परिवार के तौर पर हम लोग संजय के हमेशा साथ हैं और कोई भी परिवार हर विकल्प की तलाश करता है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। संजय इन हालात में और मजबूत हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार कर लिया है। इस बीच शनिवार रात को संजय ने धन्यवाद देने के लिए दोस्तों को डिनर पर बुलाया। डिनर में जैकी श्रॉफ, राहुल अग्रवाल, निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला, चिरंजीवी के बेटे रामचरण तेजा के अलावा संजय दत्त के सबसे करीबी दोस्त यूसुफ नलवाला मौजूद थे। यूसुफ नलवाला और संजय 40 साल पुराने दोस्त हैं। अभी कोई ऑप्शन नहीं। क्या बात हुई आपकी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मिलने को आया था। उन्होंने कुछ कहा कब तक सरेंडर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं? अभी तक वो डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करेंगे। रविवार दोपहर पति के साथ शिल्पा शेट्टी भी इंपीरियल हाइट्स पहुंची। तमाम हलचलों के बीच संजय दत्त के लिए चुनौती है कि वो परिवार, दोस्त, सियासत और कानून सभी मोर्चे पर संतुलन साधकर आगे बढ़े। आज तक ब्यूरो। इस मुसीबत की इस घड़ी में संजय दत्त को पूरे बॉलीवुड का साथ मिल रहा है। सभी दुआ कर रहे हैं कि संजय दत्त इन मुश्किलों से जल्द बाहर आए। देखिए, सारे बहुत इमोशनली हैं और हम जानते हैं इंडस्ट्री के बहुत हो चुका है। वो अपनी 18 मंथ्स वो गुजार चुके हैं और ये जो केस और सारे अगर हम डिटेल्स देखें तो ही इज बीन एक्विटेड फ्रॉम टाडा एंड एनी अदर कॉन्स्पिरेसी चार्ज। एंड बस एज एन इंडस्ट्री हम यही कह सकते हैं कि वी स्टैंड बाय संजय दत्त, वी सपोर्ट संजय दत्त, वी लव संजय दत्त एंड वी थिंक ही शुड बी फ्री टुडे। I stand by Sanjay Dutt. I do not think he's a threat or a danger to society. There are millions of us who are here to watch and of course the judiciary is to be respected. The decision is to be respected. I think सब भी काफी शॉक हो गए जब पता चला, जब खबर मिली सबको। I don't think किसी ने सोचा भी था कि इतनी कड़ी सजा मिलेगी उन्हें, क्योंकि वो काफी सालों से हैं और मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आई थिंक बहुत सख्त सजा मिले उनको और आई जस्ट ये उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से और जल्द निकल जाए।